हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवचंद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईसीपी टेक ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी वीडियो बनाया था कंप्यूटर फंडामेंटल बनाया था, टोटली 15 वीडियो बनाए हैं। जो भी स्टूडेंट नए हों वो जा करके प्लेलिस्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल का, उसमें सारे वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैप्टर है ट्रिपल सी का वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है इसको केवल ट्रिपल सी वाले स्टूडेंट नहीं बल्कि डीसीए, एडीसीए, ओ लेवल, ट्रिपल सी जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर कोर्स कर रहा है वो सब लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसमें जो ट्रिपल सी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की इंट्रोडक्शन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव दिया गया यानी ऑब्जेक्टिव में आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। इसमें दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट। अगला है यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। टास्क बार के बारे में जानेंगे आप, आइकॉन और शॉर्टकट आइकॉन के बारे में जानेंगे, किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के बारे में आप जानेंगे। अगला दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल सेटिंग है उसको आप जानेंगे। और यहाँ दिया गया यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, ए प्रैक्टिकल सेक्शन है फ्रेंड्स, यानी आप यहाँ से माउस को कैसे चेंज करते उसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे आप। यहाँ पे अगला जानेंगे डेट टाइम को कैसे चेंज किया जाता है, कंप्यूटर का डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को कैसे बदला जाता है, कोई प्रोग्राम अगर आपको ऐड करना हो तो उसको कैसे ऐड करते हैं, किसी भी प्रिंटर को ऐड करना हो, रिमूव करना हो, शेयर करना हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे। तमाम प्रकार के फाइल एक्सटेंशन होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम इसका समरी और आखिरी में इसका है मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर। ये फ्रेंड्स ट्रिपल सी नाइलिट का जो सिलेबस है उसमें डिसाइड किया ये सब चीजें आपको पढ़ना है। तो हम चलते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन के बारे में, तो और उसके बेसिक आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए लिखा गया है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरीके से हमारे शरीर में आत्मा का काम होता है सेम उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा क्या करता है, हमें जीवित करता है, हमारे सारे गतिविधियों को कंट्रोल करता है, सेम उसी प्रकार हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। उसके साथ ही साथ जितनी भी गतिविधियां हमारे कंप्यूटर सिस्टम द्वारा होती हैं उसको कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, हम देखिए लिखा गया इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए दिया गया है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर, और जो कि किस पे रन करता है, कंप्यूटर पे रन करता है। एंड इट लाइज, और यह पड़ा होता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में पड़ा होता है एज इंटरफेस विच मेंटेन्स कम्युनिकेशन बिटवीन देम। फ्रेंड्स, आपको बता दूं यानी ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पर रन करता है और ये हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में पड़ा होता है। और ये क्या करता है, कम्युनिकेशन को मेंटेन करता है, इंटरफेस कराता है हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन निकालता है कि यानी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके बीच में इंटरफेस कराता है। तो आपको बता दूं जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स वह हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस कराने का काम कराता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं इंटरफेस होता क्या है। इंटरफेस हमारा यह तय करता है कि यूजर कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट होगा। तो आपको बता दूं यानी जो इंटरफेस होता है दो प्रकार के होते हैं, एक सीएलआई होता है, एक गाई होता है। सीएलआई इंटरफेस जो होता है यूजर जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है कमांड बेस पे कनेक्ट होता है, कमांड टाइप करके कम्युनिकेशन करता है। और जो हमारा ग्राफिकल होता है, गाई होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, उसमें सारा जो यूजर कनेक्ट होता है कंप्यूटर से ग्राफिक्स से कनेक्ट होता है। फ्रेंड्स, कुछ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल दिए गए हैं। ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारा विंडोज, आईओएस, मैक ओएस, एमएस डॉस, क्रोम ओएस, लाइनक्स, एप्पल मैकिन्टोश,
नोवेल नेटवेयर, यूनिक्स। फ्रेंड्स ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आपको समझ में आ ही गया होगा। एक सिंपल भाषा में आपको बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है, जिस तरीके से पूरे देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट होते हैं, सरकार होते हैं, सेम उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर को सारी गतिविधियों को ऑपरेट करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम और उसको कंट्रोल करने का काम करता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, आप ध्यान से समझें, लिखा गया है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेज, यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, जो कि मैनेज करता है। देखिए फ्रेंड, किसको किसको मैनेज करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, जितने भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज करता है। और देखिए लिखा गया प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, और क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विसेज को, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। तो और फ्रेंड देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, किसको किसको मैनेज करता है, एक डायग्राम के रूप में दिखाया गया है। तो वैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पूरे कंप्यूटर की गतिविधियों को मैनेज करता है। तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डिस्क ड्राइव को मैनेज करता है, माउस को मैनेज करता है, प्रिंटर को मैनेज करता है, कीबोर्ड को मैनेज करता है, मॉनिटर को मैनेज करता है, और जितने भी एप्लीकेशन होते हैं इनको मैनेज करता है। आप कह सकते हैं हमारा जो कंप्यूटर के सारे गतिविधियों को कंट्रोल करने वाला काम करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। आगे देखिए लिखा गया है ओएस हैज बेसिकली टू पार्ट्स, यानी जो हमारा ओएस होता है उसके बेसिकली दो भाग होते हैं, एक होता है कर्नल और दूसरा होता है सेल। फ्रेंड्स आपको बता दूं, सबसे पहले हम कर्नल के बारे में आपको बता दूं, यानी कर्नल हमारे ओएस का हार्ट माना जाता है। यानी कर्नल क्या करता है फ्रेंड्स, जो भी आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है उसके बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम कर्नल ही करता है। कर्नल ही आपका जब कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है और जब तक बंद नहीं हो जाता है तब तक अपना निरंतर सेवा कंप्यूटर को देता है, क्योंकि कर्नल जो होता है डेटा एग्जीक्यूशन में मदद करता है। और कर्नल का काम एक ये भी होता है फ्रेंड्स, यानी कर्नल क्या करता है, इसको पता रहता कौन से सॉफ्टवेयर को किस हार्डवेयर से जोड़ना है, एक काम कर्नल ही करता है। तो देखिए लिखा गया है कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कर्नल जो होता है हमारे कंप्यूटर यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है। एंड यू विल नेवर सी द कर्नल पार्ट, और आप कर्नल पार्ट को कभी भी देख नहीं सकते हैं। इट बेसिकली इनेबल्स योर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट, ये बेसिकली किस लिए इनेबल होते हैं, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए यानी प्रयोग में आते हैं। फ्रेंड्स फिर से मैं बता दूं, यानी लिखा गया है कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है, और कर्नल पार्ट को आप कभी भी देख नहीं सकते हैं। यह बेसिकली किस लिए होते हैं, बेसिकली आपका जो प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए होता है। मैंने पहले बताया फ्रेंड्स, यानी जो हमारा कर्नल पार्ट जब कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और जब तक बंद नहीं हो जाता तब तक अपना निरंतर सेवा देता रहता है, क्योंकि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में यही सहयोग करता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देखेंगे द कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो हमारा कर्नल होता है वह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग, और ये आपके मेमोरी में कर्नल लोड हो जाता है बूटिंग के दौरान। फ्रेंड जब आप कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हैं उस दौरान बूटिंग की प्रक्रिया होता है, और बूटिंग दौरान चेक करता है सारा हार्डवेयर प्रॉपर्ली अटैच है कि नहीं, आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली इंस्टॉल है कि नहीं, और जितने भी बूटिंग की फाइल है प्रॉपर्ली मैनेज है कि नहीं, ये सब बूटिंग के दौरान चेक करता है। और जब कंप्यूटर बूटिंग करता है उसी दौरान कर्नल क्या होता है, वो लोड हो जाता है आपके मेमोरी से, एंड इट रिमेन्स, और यह मौजूद रहता है देयर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर सेशन, और पूरे कंप्यूटर सेशन के दौरान ये मौजूद रहता है। कहने का मतलब जब तक कंप्यूटर आप बंद नहीं कर देते हैं तब तक ये निरंतर सेवा अपना देता रहता है, बिकॉज इट्स सर्विसेज आर रिक्वायर्ड कंटिन्यूअसली, क्योंकि इसका जो सेवा है आपके कंप्यूटर को कंटिन्यूअसली मिलना चाहिए। आगे दिया गया है अगला पॉइंट, द कर्नल इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ
ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो हमारा कर्नल होता है वह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल कंपोनेंट होता है एंड डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द यूजर। और कर्नल डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कर्नल को यूजर इंटरेक्ट करना चाहता है तो इसके लिए सबसे पहले सेल में इनपुट कराना पड़ेगा। यूजर अगर कर्नल डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहे नहीं करा पाएगा, पहले क्या करना पड़ेगा, यूजर सेल में डेटा इनपुट कराएगा। अगर यूजर द्वारा दिया गया डेटा सही रहेगा तब तो कर्नल से जोड़ देता है आपका सेल, अदरवाइज वहां एरर बता देता है। तो आगे दिया गया फ्रेंड्स, इट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग दैट ऑकर्स इन द सिस्टम। मैंने पहले भी कहा कि यानी जो आपका ओएस होता है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो उसी का हिस्सा कर्नल भी है। तो कह रहा इट हैज कंप्लीट कंट्रोल, ये पूरा कंट्रोल करता है ओवर एवरीथिंग, सब कुछ पर, जो भी आपके कंप्यूटर में रहते हैं, जो भी सिस्टम में पाए जाते हैं, सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हम बात करते हैं सेल का फ्रेंड्स, यानी सेल जो होता है, सेल आप ध्यान देंगे जब आप कंप्यूटर पहली बार लॉगिन करते हैं तो यानी जो भी इनपुट कराते हैं आप सेल में कराते हैं। और सेल जो होता है कमांड लाइन इंटरप्रीटर होता है, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करते हैं, सेल में कोई डेटा इनपुट करते हैं, आपका दिया गया डेटा जो है अगर करेक्ट रहता है तब तो आपको कर्नल से जोड़ देगा, नहीं तो वहीं रोक देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, लिखा गया है द सेल एक्ट्स एज एन इंटरफेस, यानी जो सेल होता है वो इंटरफेस के जैसा काम करता है बिटवीन द यूजर एंड कर्नल, यानी एक कर्नल यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करवाता है। आगे देखिए लिखा गया है व्हेन ए यूजर लॉग्स इन, यानी जब यूजर क्या करता है, लॉग इन करता है, द लॉगिन प्रोग्राम चेक्स द यूजर नेम एंड पासवर्ड। यानी कहने का मतलब फ्रेंड, जब यूजर क्या करता है, अपने कंप्यूटर को लॉगिन करता है तो यानी जो सेल होता है वो लॉगिन प्रोग्राम को चेक करता है कि उसका यूजर नेम सही है कि नहीं, पासवर्ड सही है कि नहीं, ये चेक करता है। अगर चेक करने के दौरान सही पाता है तब तो यूजर को कर्नल से जोड़ देता है, नहीं तो ही ब्रेक कर देगा। आगे लिखा गया है एंड देन स्टार्ट अनदर प्रोग्राम कॉल द सेल, और फिर उसके बाद एक अलग से प्रोग्राम स्टार्ट करता है जिसको सेल कहते हैं। आगे दिया गया है द सेल इज कमांड लाइन इंटरप्रीटर, यानी जो हमारा सेल होता है फ्रेंड्स एक कमांड लाइन इंटरप्रीटर होता है, मतलब इसमें जो भी आप इनपुट कराएंगे कमांड के द्वारा कराएंगे, विच कन्वर्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द यूजर इनटू द मशीन लैंग्वेज। और ये क्या करता है, हमारा सेल क्या करता है, यूजर का जो रिक्वेस्ट होता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि अगर मशीन लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट करेगा आपका इनपुट प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है मशीन लैंग्वेज होता है, बाइनरी लैंग्वेज होता है। तो सेल क्या करता है, यूजर के द्वारा जो इनपुट होता है उसको कन्वर्ट का भी काम करता है। वो क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सिस्टम तक इनपुट कराएगा, तब आपका एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया होता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल से। और फ्रेंड्स हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।